हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक और कहानी ले आया हूँ जो कि एक परेशान आत्मा की है। ये कहानी एक गांव की है जिस गांव का नाम है कोलागढ़। कोलागढ़ गांव का जंगल बहुत भयानक होता है। उस जंगल में भूतों और प्रेतों की कमी नहीं है। वहाँ के लोगों का मानना है कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने इस बात पर यकीन तब किया जब उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा। यह गांव में एक औरत थी। उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मारा गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी, सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोलाराम था, वो शहर की ओर कुछ ज़रूरी काम से निकल पड़ा। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वो भी जंगल से होकर गुजरता था। इसलिए लोग अंधेरे में डर के मारे कभी जंगल नहीं जाते थे और शाम होते ही जंगल की तरफ कोई नहीं जाता था। भोलाराम जब उस जंगल में जा रहा था, गांव के कुछ दूर ही उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती हुई नजर आई। वह एकदम से डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देख कहा, क्या हुआ भोलाराम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए क्यों वापस आ गए? तब भोलाराम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते देखा। वो लाश किसी औरत की है। देखते ही देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने चल दिया और वहां जाते ही सब लोगों ने देखा कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटक रही थी। देखते ही गांव वाले ने कहा, यह तो पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा, इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो। तो कुछ लोगों ने कहा, छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसको आग देगा। वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोग ने कहा, ऐसा नहीं कहते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा, तो जाकर उतार ले और इसे कर दे दाह संस्कार। बड़े आए सुझाव देने वाले, वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है, एक और सही। सभी धीरे धीरे सारे लोग चलते बने। 8-10 दिन हो गए थे। लाश ऐसे ही पेड़ पर लटक रही थी, किसी ने उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों पर अटक गई और पत्तों से छुप गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव का एक हरिया नाम का व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था। उसे वही औरत सामने दिखाई दिया। वह एकदम से डर गया और उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वह गायब हो गई। हरिया ने सोचा कि मैं तो मन में ही ऐसा सोच रहा था, और वह आगे चल दिया। तभी एकदम से उसकी और एक सांड दौड़ता हुआ आया, उसे जोर से टक्कर मार के चला गया। हरिया उल्टा गिरा, उसकी बहुत जोर से चोट आई। उसने जैसे ही मुड़ के देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर जैसे ही उसने आगे देखा, उसके आगे एक औरत खड़ी थी। वह एकदम से डर गया और कांपने लगा। वह उसे देखकर ऐसा डरा कि वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो वह अपने आप एक घने जंगल के बीचों बीच पाया। उसके शरीर तो डर से पानी हो गया था। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, कहीं पत्तों की खड़खड़ की आवाज़, तो कहीं शेर के दहाड़ने की आवाज़। वह इतना डरा था कि उसे भागना तक नहीं आ रहा था। वह वहाँ से डरता हुआ जंगल में भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। अब तो वो और डर रहा था कि पहले एक भूत से पाला पड़ा था, अब ना जाने कितने और से पाला पड़ेगा। पता नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा बचूंगा कि नहीं। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते वो जाने कैसे जंगल के बाहर आ गया। उसे इस हालत में देखकर कुछ लोगों ने उसे पूछा था कि हरिया, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं गाँव वापस आ गया हूँ। उसकी हालत देखकर कुछ लोग कह रहे थे कि इस हरिया को क्या हो गया है। वो घर जाकर ओढ़ के सो गया। उसकी औरत ने उसे खाना खाने के लिए कहा, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने रात को एक सपना देखा और सपने में उसी परेशान आत्मा को देखा। वो उससे रो रो कर कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इस नरक से निकालो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वो उठ खड़ा हुआ। उसको पसीना निकल आया। वो सोच रहा था कि यह सब मेरे साथ कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगली सुबह हरिया क्या करता है जानने के लिए
इस वीडियो का पार्ट 2 देखें। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।